किस बारे में सर आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या मुद्दा था आपका? सर हमारा मुद्दा ये डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जो फर्नीचर की परचेज हो रही है, अगले जो नया बिल्डिंग बन रहा है उसके रिगार्डिंग था। ये टेंडर 10 करोड़ रुपए का टेंडर है फर्नीचर का, लेकिन इस टेंडर को इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें सिर्फ एक ही कंपनी क्वालिफाई करे। वो मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार कि इस टेंडर की जो स्पेसिफिकेशंस हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, वो एक ही कंपनी से उठाई गई हैं। वो स्पेसिफिकेशन एक ही कंपनी के पेटेंट प्रोडक्ट हैं और कुछ प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डाले गए हैं, जैसे ग्रीन गार्ड बाय यूएल। हम ये इनको कह रहे हैं कि आप ग्रीन गार्ड बाय यूएल के साथ IAQ, ग्रीहा ये भी सर्टिफिकेट कंसीडर करें जो कि इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है। इसके लिए हम हिमाचल के चीफ सेक्रेटरी, CM साहब, हेल्थ सेक्रेटरी, MD और यहाँ के प्रिंसिपल सबको हम मिल चुके हैं। इन्होंने प्री बिड मीट भी रखी थी, उसमें भी हम अपना पॉइंट रख चुके हैं। लेकिन ये शब्दों के साथ हर बार खेल रहे हैं, कोरिजेंडम के ऊपर कोरिजेंडम लगाते हैं, लेकिन कोरिजेंडम में शब्दों के साथ खेल रहे हैं। बस ये सिर्फ और सिर्फ इनका एजेंडा ये है कि इनको एक ही कंपनी को पार्टिसिपेट करवाना है और एक ही OEM 3 डीलर से पार्टिसिपेट करके ये टेंडर निकाल दे। इन्होंने इसीलिए बीच में मॉकअप का क्लोज लिखा हुआ है। किसी भी भारत के कोई भी टेंडर आप निकाल के देख लीजिए, मॉकअप उसका मंगवाया जाता है जो लोएस्ट वन होता है, जिसकी फाइनेंशियल बिड खुल जाती है। फाइनेंशियल बिड खुलने के बाद मॉकअप देखे जाते हैं, ना कि पहले देखे जाते हैं। इनका पॉइंट ये है कि अगर कोई इनके कहे बिना कोई दूसरा बंदा आ गया तो ये उसको मॉकअप से बाहर निकाल देंगे। मॉकअप से बोल देंगे कि आपका मॉकअप हमें अच्छा नहीं लगा। आपको हो सकता है कि मेरी पहनी हुई शर्ट अच्छी ना लग रही हो, उन दूसरे बंदे को अच्छी लग रही हो, लेकिन शर्ट तो शर्ट है, स्पेसिफिकेशन है। आप मॉकअप का क्लॉज हटाएं इसमें से, आप लोगों को फेयर पार्टिसिपेशन का मौका करने के लिए दीजिए। और इनको ये समझना चाहिए कि ये अधिकारी हैं, इनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, इनकी फाइनेंशियल प्रूडेंस है। अगर इनको सरकार ने पैसा खर्च करने का अधिकार दिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी बनती है कि इनको जवाबदेही भी देनी है। आज हम भी चुप हो जाते, हम शांत होकर बैठ जाते कि यहां काम नहीं किया कहीं और काम कर लेते, लेकिन आज आपके सामने खड़े हैं कि आज अगर हम अपने ही एरिया के काम में भ्रष्टाचार या किसी भी तरीके से किसी को भी उस अपनी पावर का अब्यूज करने के लिए छोड़ दें तो हमारे, मुझे लगता है, धिक्कार है ऐसे इंसानियत होने का भी। और अगर हम अपने लिए ही आवाज ना उठा पाए तो आज हम सिर्फ अपने लिए आवाज, अपने लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए यहाँ पे आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे। ये जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, क्या मानते हैं उनका कितना रोल है इस चीज में? सर देखिए, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जो डॉक्टर भारती जी हैं, उनके साथ हमारी 2 पर्सनल मीटिंग हुई है। एक बार तो हमें उनकी प्री बिड मीट में ही मीटिंग हुई थी, उसमें हमने उनको बहुत अच्छे से और बहुत तरीके से कानूनी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट साथ लगाकर बताया कि सर आप गलत कर रहे हैं। गवर्नमेंट के रूल्स ये कहते हैं, अगर गवर्नमेंट के रूल्स गलत हैं तो उस बेस के ऊपर डीमेरिट आप हमें कर दीजिए, लेकिन मेरिट्स के ऊपर हमें आप पार्टिसिपेशन करने का मौका दीजिए। लेकिन ही इज वेरी एडामेंट कि नहीं, हमारा जो मन करेगा हम बोलेंगे, आप थोड़ी ना डिसाइड करोगे कि क्या करेंगे। सर देखिए, गवर्नमेंट में जब स्पेसिफिकेशंस डलती है ना टेंडर में, तो वो स्पेसिफिकेशंस इस तरीके की होती हैं कि मैक्सिमम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, ना कि 1 या 2 प्लेयर कर पाए। सर 10 करोड़ के काम को अगर कंपटीशन होगा तो अच्छे रेट्स डलेंगे, इनको अच्छा माल मिलेगा। ऐसे क्या होगा, कोई एक प्लेयर रहेगा तो वो अपने रेट मैनेज करेगा, वो अपने 3 प्लेयर से पार्टिसिपेट करेगा, और कोई 9 लाख 90 करोड़ 70 लाख इस तरीके से वो कोई भी ऑप्शन आप रेट डाल के जिसमें कि मैनेज हो जाते हैं, जिसको हम कह देते हैं कि आप कह लो कि फेयर पार्टिसिपेशन जहां पे खत्म हो जाता है वो उस तरीके से कर देते हैं सर।